बिल्कुल लगातार जारी रहेंगी। आज शुरुआत की गई, आज से ही शुरुआत हुई है। इसका नाम दिया गया है समाधान शिविर। माननीय मुख्यमंत्री ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंस ले चुके हैं और सुबह 9 बजे डीसी कार्यालय में हमारे भी कम से भी कम 10 अधिकारी वहाँ बैठेंगे और जो बहुत छोटी छोटी लोगों की समस्याएं हैं, जैसे कोई ट्रिप फैमिली आईडी की बात है या कोई आपकी प्रॉपर्टी आईडी की बात है या कोई अन्य कोई बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको हम मौके पे निदान करेंगे। अगर कोई बड़ी 2 महीने की, 4 महीने की, 6 महीने की होगी, उसको प्लान करके बाकायदा कंप्यूटर के अंदर रजिस्ट्रेशन होगा और आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। आप उसको कभी भी पूछ सकते हो जी मेरी बात कहाँ तक होगी। यानी कि जो शॉर्ट टर्म की जो समस्याएं हैं उनको ऑन दी स्पॉट करेंगे। 2, 4, 5, 7 दिन में जो हल होने वाले उसको 2, 4, 5, 7 दिन में करेंगे, महीने में होने वाले को महीने में करेंगे, साल में होने वाले को साल में करेंगे। साल का मतलब ये हुआ, सपोज कि आपने डिग्गी बनवानी है किसी गाँव में, आप कह रहे हैं वहाँ डिग्गी जब पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है और आपने एप्लीकेशन दी और हमने उसको सुनिश्चित कर लिया, हाँ वास्तव सर्वे कर लिया, हमने चेक करवा लिया, हमने बताया वास्तव में वहाँ पे डिग्गी की ज़रूरत है, तो 1 दिन में तो बनने से नहीं, वो 2 दिन में भी नहीं बनेगी, महीने में भी नहीं बनेगी। उसकी पूरा प्रोजेक्ट बन के सरकार के पास जाएगा, वापस आएगा, यानी कि अगले आने वाले 2-4 महीने के अंदर हम उसको बनवा देंगे। आज कितनी समस्याओं का समाधान किया सर आपने? जब तक मैं 11 बजे तक यहाँ था तो मेरे पास 15 एप्लीकेशन आ चुकी थी। मेरे पास का मतलब मेरी पूरी टीम के पास। और उस टीम के सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक मैं 11 बजे तक वहाँ बैठा हुआ था तब भी मैं उसको एक एक पॉइंट मैंने अपने हाथ से नोट किया हुआ है। और अभी जाऊँगा, जाते ही सबसे पहले मैं अपनी डायरी को पूरा करूँगा कि आज टोटल एप्लीकेशन कितनी आई। आज रात को ही मैं डिविजनल कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को मेल के द्वारा बताऊंगा कि इतनी समस्याएं आई हैं, इतनी एप्लीकेशन आई हैं, इसका हल हो चुका है, इसका हल इतने दिन के अंदर होगा। बाकी इन बिटवीन अगर जनता की सुनवाई फिर भी अधिकारियों द्वारा नहीं की गई तो क्या एक्शन रहता है? आपने माननीय मुख्यमंत्री को सुन लिया होगा। किसी भी प्रकार की कोताही, चाहे वो डीसी हो, चाहे एसपी हो, कोई भी हो, कोई भी संभावना नहीं कि वहाँ पे कोताही बरत जाए, नंबर 1। नंबर 2, 9 से 11 का टाइम तो अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने रखा है। इसके बावजूद भी सारा दिन में जितनी कंप्लेंट आएंगी उसको भी हम समाधान शिविर में रखेंगे और उनका हल उसी प्रकार से करेंगे। और मेरे भी आपसे निवेदन है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी दो इसको, और हमारे से बार बार पूछते भी रहो कि आज कितनी एप्लीकेशन आई, क्यों आई, किस पे क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ। आप अगर पूछते रहोगे तो हम इतने एक्टिवेट अपने आप को रखेंगे। थैंक यू। अपील आपकी तरफ से शहरवासियों के लिए? बस शहरवासियों के लिए, पूरा सिरसावासियों के लिए है, सिर्फ शहरवासियों के लिए नहीं, कि प्लीज़ जहाँ पे भी छोटी छोटी आपको कहीं पे भी छोटी या बड़ी दिक्कत है तो आप ज़रूर 9 से 11 बजे शिविर के अंदर आए। डीसी कार्यालय के अंदर सभी अफसरान आपको वहीं मिलेंगे और ऑन दी स्पॉट जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं उनका वहीं पे हल होगा। आज आपको मैं वो एक उदाहरण देता हूँ। एक बुजुर्ग महिला आई जिसकी 80 साल से उम्र थी, उसके एक धोते ने उसके पैसे बार बार करके धोते और उसकी लड़की ने पैसे निकलवा लिए। उसके 2 बेटे हैं, तो एक गुजरात में रहता है। तो मैंने माता जी को पूछा कि माता जी आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? कहते मेरा बेटा भेजता है। कहते मेरे पास ज़मीन नहीं, क्योंकि मैंने ज़मीन अपने बेटों का नाम करा दी। हमने वहीं पे एसपी साहब ने एसएचओ को, उस लेडी को भी फ़ोन किया हमारे सामने, हालांकि हमने एसएचओ को नहीं बताया था, और उसके धोते को भी फ़ोन किया कि भाई आप इसको बताओ आपने ये इसके साथ शरारत क्यों करी, और वो हल हो चुका होगा। इसी प्रकार से एक और बुजुर्ग आए जिनका बेटा ही, खुद बेटा, मैं खुद उसके परिवार की बात कर रहा हूँ, खुद बेटे ने उनकी ज़मीन अपने नाम करवा ली धक्के से और उनको घर से बाहर निकाल दिया। उसको भी ऑन दी स्पॉट हमने हल कराया है। तो इस प्रकार की जो ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल बुजुर्गों को या लोगों को बिल्कुल कि यार बिल्कुल सरेआम अन्याय हो रहा है जिनके साथ, उनको हम ऑन दी